प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में सम्राट सूर्यतेज नाम के एक न्यायप्रिय और विद्वान राजा का शासन था। वे अपने ज्ञान, नीति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वानों और नीतिज्ञों का सम्मान किया जाता था और उनका राज्य समृद्धि से भरा था। उसी राज्य में धनदत्त नाम का एक धनवान व्यापारी था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर अत्यधिक घमंड था। उसे लगता था कि राजा को भी राज्य चलाने के लिए धन की जरूरत होती है और मेरे पास अपार संपत्ति है तो मैं भी राजा बन सकता हूँ। एक दिन जब ये बात सम्राट सूर्यतेज तक पहुंची तो उन्होंने धनदत्त को अपने दरबार में बुलाया और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि राज्य चलाने के लिए केवल धन ही पर्याप्त है तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना सिंहासन सौंपता हूँ। धनदत्त बहुत खुश हुआ और गर्व से सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही राजकार्य शुरू हुआ वह मुश्किलों में गिरने लगा। सबसे पहले एक जटिल विवाद राजा के पास लाया गया, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े थे। धनदत्त निर्णय नहीं ले सका। फिर सैनिकों ने युद्ध की रणनीति के लिए निर्देश मांगे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। प्रजा अपने दुख दर्द लेकर दरबार में आई, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर देने की समझ उसमें नहीं थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि राज्य केवल धन से नहीं चलता, बल्कि नीतियों, बुद्धि, धैर्य और अनुभव से चलता है। शाम होते होते वह हताश हो गया और सम्राट सूर्यतेज से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, राजा बनना मेरे लिए असंभव है। मैं समझ गया कि राज्य चलाने के लिए सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि विवेक, नीति और परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। राजा मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि केवल संपत्ति से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता ही उसे महान बनाती है। मित्रों, धन कभी भी बुद्धि और अनुभव का स्थान नहीं ले सकता। सच्ची सफलता मेहनत, नीतिज्ञता और सही निर्णयों से ही प्राप्त होती है। अगर आपको भी कभी लगा है कि केवल धन से सफलता मिलती है, तो ये कहानी आपको नया दृष्टिकोण देगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं।